Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati and I'm here with question number 64 of MCQ series. AP का ये क्वेश्चन है आपके सामने कि द लिस्ट ऑफ नंबर्स -10, -6, -2, 2, डॉट डॉट इज एंड योर ऑप्शंस आर हियर. तो यहाँ पे एपी का कॉन्सेप्ट लगा करके आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार पॉज करके सॉल्व करिए एंड देन आप सॉल्यूशन चेक करिएगा कि आप सही कर पाए हैं कि नहीं. तो मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद सॉल्यूशन बताना शुरू कर दूंगा. 1 2 3. आई होप आपने सॉल्व कर लिया. नाउ लेट अस मूव टू द सॉल्यूशन. सो हमारे पास जो सीरीज दी हुई है नंबर की, वो दी हुई है -10, -6, -2, फिर 2, फिर कॉमा डॉट डॉट डॉट, इस तरह से. ठीक है, सॉरी. तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है एंड सो ऑन, इस तरह से है. एपी क्या होता है, अगर सपोज करिए कि A1, A2, A3, A4 ऐसे करके हमारे पास नंबर्स की सीरीज गिवन है, तो ये एपी होने के लिए शर्त क्या होता है कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, दो टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A2 माइनस A1 जो होगा वो इक्वल होगा A3 माइनस A2 के, और वो इक्वल होगा A4 माइनस A3 के. इन सब का जो डिफरेंस आता है वो D के इक्वल आता है, यानी एक कॉमन नंबर या कॉमन डिजिट्स के इक्वल आता है. ठीक है, या डिजिट्स नहीं कहेंगे, नंबर ही कहेंगे, तो नंबर के इक्वल आता है. नाउ यहाँ पर हमारे पास जो A1 है वो -10 है, A2 जो है वो -6 है, A3 जो है वो -2 है, और A4 जो है वो 2 है. ओके, सो दीज आर द नंबर्स. अब हम लोग गैप चेक करेंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो पहले देखिए A2 माइनस A1 कैलकुलेट करिए. तो A2 माइनस A1 का मतलब हो जाएगा -6 माइनस -10. क्लियर है क्या? देखो, A2 के जगह पे -6 और फिर माइनस, और A1 के जगह पे -10. सो वी विल गेट -6 प्लस 10. 10 माइनस 6 इज 4. तो जो हमारा A2 माइनस A1 आया वो आया -6 प्लस 10 इक्वल टू 4, यानी कि ये हमारा A2 माइनस A1 हो गया. इसको हम घेर लेते हैं. ठीक है, उसी तरह से हम लोग A3 माइनस A2 भी कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पर A3 माइनस A2, चलो वाइट इंक का ही यूज करेंगे. A3 माइनस, अरे या, सो नाउ कैलकुलेट A3 माइनस A2. A3 माइनस A2. सो A3 माइनस A2 में क्या हो जाएगा कि -2 एंड -6. समझ रहे हो क्या? देखो, ये A3 है और फिर माइनस ये A2 है. ना ये हो जाएगा -2 और ये माइनस माइनस प्लस 6. 6 माइनस 2 इज 4, यानी कि A3 माइनस A2 भी आ गया हमारा कितना, 4. ठीक है, ये भी हम ध्यान में रखेंगे. तो अब तक तो ठीक ठाक चल रहा है एपी वाला कॉन्सेप्ट. अब आते हैं A4 माइनस A3. A4 माइनस A3 कैलकुलेट करते हैं. तो जब A4 माइनस A3 करोगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A4? A4 इज हियर 2 एंड माइनस, एंड A3 इज -2, सो -2. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4, यानी कि A4 माइनस A3 भी कितना आ गया 4. क्लियर है? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है. A3 माइनस A2 भी 4 आ रहा है, A4 माइनस A3 भी 4 आ रहा है, और A2 माइनस A1 भी 4 आ रहा है, यानी कि D की वैल्यू जो है वो हो गई 4. तो ये एक तो सबसे पहले हम क्लियर कर लेंगे कि ये एक AP होगा, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस दैट इज द डिफरेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज सेम. तो AP होगा, यानी कि ये AP है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया है. कॉन्सेप्ट ये है कि दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो गैप आएगा ना, वो अगर सेम आ रहा है, जैसे इन दोनों के बीच का गैप भी सेम, इन दोनों के बीच का भी गैप सेम, और इन दोनों के बीच का भी गैप सेम. गैप से सेंस मेरा ये है कि आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस करेंगे, फिर आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस करेंगे, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस करेंगे, और ऐसा सीन बनेगा. अगर सेम के सेम कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं तो एपी होगा. आई होप आइडिया इज क्लियर. सो इफ यू वांट टू नोट इट, सो नोट इट डाउन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम होमवर्क वाला देखेंगे. चलिए, तो 1 2 3 लेट अस इरेज. सो ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन आज का.
क्वेश्चन नंबर 65, जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो क्वेश्चन है आपके सामने कि इफ़ द सेकेंड टर्म ऑफ एंड ए पी इज 13 एंड द फिफ्थ टर्म इज 25, देन इट्स सेवेंथ टर्म इज, और आपके ऑप्शंस ये रहे सामने। तो इसे सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मिलते हैं इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।